कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 1 कबीर के पद। विद्यार्थियों, अब आज हम आपको कबीर जी का दूसरा पद पढ़ाएंगे जो निम्न है। काहेरी कमलनी काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपती ना न ऊपरी आग, तोर हेत कऊ कासनी लागी। कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुई हमारे जान। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि कबीर जी द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इस पद में कवि कबीर जी ने आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत पर बल दिया है। कबीर जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। सांसारिक विषयों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझ बैठती है और स्वयं को नाशवान समझते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इसी तथ्य को समझाते हुए मृत्यु के भय से दुखी रहती है। इसी तथ्य को कबीर जी ने नलनी और सरोवर के प्रतीकों द्वारा इस पद में स्पष्ट किया है। इसके दो अर्थ लगेंगे बच्चों। पहला है व्याख्या करते समय सामान्य अर्थ में। सामान्य अर्थ में कवि कबीर जी कहते हैं कि अरे कमलनी क्यों मुरझाई हुई है, तेरे नाल डंडी में तो तालाब का जल भरा हुआ है। जल मिलते रहने पर भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है। न तो तेरा तला ही तप रहा है और न ऊपर से ही कोई आग तुझे तपा रही है। ये बता कि तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है जिसके वियोग के दुख में तो मुरझा रही है। कबीर जी कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष जो अपने भीतर के और बाहर के जल की एकता का ज्ञान रखते हैं, कि हमारे मंत्रानुसार कभी मृत्यु के भय से पीड़ित नहीं होते। आत्मा और परमात्मा की एकता जानने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। नंबर 2 है प्रतीकार्थ में। प्रतीकार्थ में इसका अर्थ होगा, हे जीवात्मा तू इतनी अधिक दुखी क्यों है, तेरा मन मुरझाया हुआ क्यों हो रहा है। तू हर पल ब्रह्म के
संपर्क में रहती है। तेरी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और तू सदा ही परमात्मा के मध्य ही स्थित है। कोई भी सांसारिक दुख या ताप तुझे कष्ट नहीं दे सकते। लगता है तो उस पर ब्रह्म से भिन्न किसी और के प्रति सांसारिक विषयों में आसक्त है। इसके अतिरिक्त तेरे दुखी होने का और क्या कारण हो सकता है? कबीर जी का कहना है कि कमल दंड में स्थित जल और सरोवर का जल एक जैसे ही होते हैं, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न है। इस तत्व को ज्ञानी लोग ही जान चुके हैं। वे स्वयं के को अजर अमर मानते हुए मृत्यु के भय से सदा मुक्त रहते हैं। विशेष में पहला बिंदु है, कबीर ने अन्योक्ति के माध्यम से परमात्मा की तात्विक एकता के सिद्धांत को सरल भाषा और प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया है। दूसरे पद में नलिनी जीवात्मा और जल परमात्मा का प्रतीक है। तीसरा पॉइंट है, जब एक आत्मा सांसारिक विषयों पर आसक्त रहती है तो वह स्वयं नित्य एकता का ज्ञान होता है तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है। चौथा है, अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। छठा है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे, इत चित्त की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्तु चैन पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जोजल बूठा, प्रेम हरिजन बिना, कहे कबीर ज्ञान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर जी द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इस पद में कबीर मनुष्य के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर उसके समस्त दुर्गुणों के नष्ट हो जाने का उल्लेख कर रही है। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, हमारे अंतर मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। इस आंधी ने हमारे ब्रह्म रूपी टटिया को उड़ा दिया है। माया के बंधन भी उसे रोक नहीं पा रही है। भावार्थ है कि ज्ञानोदय होने पर हमारे मन का भ्रम और माया का प्रभाव समाप्त हो गया है। हमारे मन रूपी घर पर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था और द्विधा या अविश्वास के दो खंभे इसे साधे हुए थे। ज्ञान की प्रबल आंधी ने इनको गिरा दिया है। इससे इन खंभों पर टिकी हुई मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। भावार्थ है कि ज्ञानोदय होने पर हमारे मन की द्विधा और मोह नष्ट हो गया है। ये बल्ली के टूटने से तृष्णा रूपी छप्पर छान भी गिर पड़ा है और वहाँ स्थित कुबुद्धि रूपी बर्तन या भांडे भी फूट गई है, अर्थात सारे कुविचार ही नष्ट हो गई है। अब की बार हमने घर पर संतोष रूपी नया छप्पर बड़े यत्न से ढका है या बांधा है।